फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक करते ही ये विंडो आएगी और आप यहाँ से इस कॉम्बिनेशन लोड को इंक्लूड कर लेंगे और फिर यहाँ से आप रन स्टार्ट फाउंडेशन। तो देखेंगे आपके सपोर्ट्स की पोजीशंस आ गई है। आपने लास्ट टाइम फाइल कैप किया था तो उसके लिए यहाँ पे दिखा भी रहा है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट जॉब पे जा करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट जॉब कर देते हैं, राइट। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू जॉब सेटअप पे जाना पड़ेगा जॉब सेटअप और क्रिएट न्यू जॉब पे जाएंगे और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्या है इस बार, मैट फाउंडेशन, राइट। और यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं मैट फाउंडेशन और यहाँ से आपने चूज कर लिया इंडियन डिजाइन कोड और यूनिट ले लिया आपने SI, राइट। इतना करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको इंक्लूड करना पड़ेगा आगे आपके नीचे और उसके लास्ट में आपको करना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट जॉब। अच्छा, मैट फाउंडेशन के बारे में कुछ बताओगे, क्या होता है, कैसे होती है? मैट फाउंडेशन, हाँ जी, मैट फाउंडेशन में सर जैसे कि सारे कॉलम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और जाली पूरे जितने मतलब हम लोग को फुटिंग करना रहता है 1 फीट या 2 फीट का, हाँ जी, पीसीसी करने का, वो पूरा करते हैं। हाँ। ऐसे मैट फाउंडेशन में आपको 1.5 फीट से ऊपर का मतलब पीसीसी करते हैं। तो एक तरह से कहें कि हम इसको एक तरह से फ्लोर स्लैब डाल रहे हैं इसके ऊपर, सारी हाँ, नोट्स के ऊपर, जी ठीक है। तो वही स्लैब का भी कंसेप्ट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम इसमें स्लैब भी डालेंगे, मैशिंग भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे हम इसमें, ठीक है। हेलो हेरे सर। हाँ सर। सर आपकी कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। नहीं तो सर। अच्छा कुलदीप सर। नहीं, लेकिन आ तो रही, आपको भी सुनाई दे रही होंगी ना आवाजें, तो ग्रुप में आ तो रही है, ठीक है। मेरा तो खाली फैन चालू है बस। अच्छा तो अच्छा, कोई चालू नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और मैट फाउंडेशन में देखा हमने, तो सबसे पहले आता है आपका डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। क्या आएगा? डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि स्लैब की थिकनेस आपकी किस यूनिट किस में है और आपकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। स्लैब की डिजाइन थिकनेस, फिर आपका सबग्रेड मॉड्यूलस, सॉइल प्रॉपर्टी, बीम सेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे पाइल स्प्रिंग वैल्यूज वगैरह सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप थिकनेस वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। आई थिंक हमारी 300 की जो mm की थिकनेस है वो सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। फिर आपका आता है फिजिकल बीम टेबल। फिजिकल बीम टेबल अगर आप इसमें डालना चाहते हो, देखो आपको यहाँ पे नोड ए से लेकर के नोड बी तक आप उसमें नोड नंबर्स डालते जाएंगे तो आपके बीम्स भी यहाँ पे क्या होंगे, बनते जाएंगे। अगर आप डालना चाहते हो तो है, ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है। एक चीज हाँ काम के लिए आता है, सॉरी, ये मतलब लोड का जो बोल रहे हैं आप अभी, लोड नहीं, ये नोड है। फिजिकल ठीक है। हाँ हाँ, है ना भी, जैसे कि आप 1 और 2 के बीच में, है। हाँ जैसे 1 और 2 के बीच में आप कोई बीम डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोड 1 डाल दोगे और यहाँ पे नोड 2 डाल दोगे, फिर उसकी डेप्थ और विड्थ यहाँ पे, क्योंकि ये हमने वहां पे कंसीडर तो की नहीं थी, हमें फुटिंग में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसके लिए अलग से यहाँ पे वैल्यूज देनी होंगी, ठीक है। फुटिंग में हो जाएगा। हाँ, फुटिंग के लिए जैसे कि अगर आप जो बोल रहे थे कि इसमें स्लैब भी और कॉलम्स आपके कनेक्टेड होते हैं बीम के अलोंग, ठीक है, तो आप उनके बीम यहाँ पे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है फाइल लेआउट का। अब इनके नीचे हमें
पुटिंग करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली भी तो करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पाइल वैल्यू देना पड़ेगा और आपको देनी पड़ेगी इसमें पाइल, क्योंकि हमारा ये रेक्टेंगुलर में शेप में है कि नहीं, और इसमें 5 कॉलम्स है और 5 ही आपकी रोज है, और आपकी यूनिट किस में है, मीटर्स में ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आप दे दीजिए 5, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके कितने हैं यहाँ पे 5, और इनके बीच की आपकी स्पेसिंग कितनी है 3 मीटर्स की है, राइट, रिमेम्बर। तो यहाँ पे आपने 3 मीटर्स दे दिया आपने, और यहाँ पे देखो स्पेसिंग भी आ गई आपकी, और इसको करा दीजिए आप अप्लाई। अप्लाई कराएंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके नीचे एक एक फाइल आ गई। फिर फाइल अगर आपने यहाँ पे लगा दी है तो फिर आपका आता है मैश जनरेशन का ऑप्शन। मैश जनरेशन में क्या होता है कि आपको इसमें मैश को ऐड करना पड़ेगा, मतलब प्लेट देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं लेता हूँ ऐड रेक्टेंगुलर रीजन, क्योंकि हमारा क्या है रेक्टेंगुलर रीजन है। या तो आप पॉलीलाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो और रेक्टेंगुलर के कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो। तो मैंने कोऑर्डिनेट वाला यूज कर लेता हूँ, ऐड रेक्टेंगुलर रीजन, मीटर्स में यूनिट है। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट एक्स और जेड में, ठीक है, और फिर उसकी हमने लेंथ दे दी और विड्थ दे दी। तो हमारा अभी देख रहे हैं आप कि कहाँ पे हमारा लेफ्ट कॉर्नर कहाँ पे 0 0 पे, यानी कि इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अभी ये डिस्टेंस जो लेगा वो सेंटर टू सेंटर लेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें 1 मीटर की आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेके चले हमसे। क्यों सर? अरे भाई जब कॉलम के सेंटर से सेंटर लेके चलोगे तो क्या होगा कि प्रॉपरली आपकी शेप पूरी नहीं आएगी। हाँ। तो जैसे कि आप छत डालते हो तो उसमें कॉलम को कवर करते हुए आगे की तरफ एक्स्ट्रा निकालते हो कि नहीं? जी, कैंटिलीवर। बिल्कुल सेम वैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसमें हम डाल देते हैं -1 और -1, यानी कि हमने 1 मीटर को उसको एक्स्ट्रा कर दिया। अच्छा, हमारी लेंथ कितनी है 12 है और विड्थ भी 12 है, तो 1 यहाँ पे बढ़ गया आपका, कितनी हो गई 13, और 1 आप इधर बढ़ाओगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 14। तो आप यहाँ पे 14 विड्थ देंगे। समझ में आया कि हमने 14 कैसे क्यों लिया? क्योंकि दोनों साइडों से हमने 1 मीटर का गैप दिया उसमें, और इसको करा देते हैं ऐड रीजन। तो आप देखेंगे आपका रीजन ऐड हो गया है, और आप इसे टॉप से देखना चाहेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। देखो अब आया समझ में हमने ऐसा क्यों किया? श्योर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें आपका आता है मैश सेटअप। क्या आता है? हाँ, अब इसमें मैशिंग के लिए हमने क्लिक किया और यहाँ पे बाउंड्री, इस बाउंड्री को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको एक हमने नाम दे दिया बाउंड्री को, जैसे कि 12 नाम दे दिया हमने, और इसको कर दिया हमने ऐड कीजिए। तो देखिए ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, और इसको नीचे की तरफ करेंगे तो आपके पास जनरेट मैश का ऑप्शन आएगा। जनरली आप देखते होंगे कि जैसे कि हमने मैक्सिमम टारगेट एलिमेंट साइज 12 इंच का ले रहे हैं इसमें, यानी कि 1 फीट की गैपिंग पे आपकी मैशिंग आएगी। इसको ज्यादा या कम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। 12 इंच की सफिशिएंट है या इसको और ज्यादा 18 इंच की कर दें हम? नीरज
12 इंच का सफिशिएंट है या और कम में या ज्यादा करें इसको? फुटिंग का ना, हाँ फुटिंग का सर 12 इंच का तो है, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो फिर हम इसको जनरेट मैश कर रहे हैं और इसको ठीक है ओके कर देते हैं। तो देखिए आपका हो गया मैशिंग, ठीक है। मैश जनरेट होने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जाएंगे और स्लैब थिकनेस वगैरह हमने स्टार्टिंग में भी इसमें दी थी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में। अगर आपको फिर से चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो स्लैब थिकनेस को। सॉइल प्रॉपर्टी अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सर सॉइल प्रॉपर्टी के लिए तो फिर हमको जिस एरिया का, उस एरिया का सॉइल के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। फाउंडेशन से पहले तो आपको सबसे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज वगैरह हमने इसमें दे दी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं डिजाइन पे और एनालिसिस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। एनालिसिस के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, एनालाइज पे, और एनालाइज कर लीजिए। देखिए एनालिसिस अभी होगी, आपकी हो रही है। सॉरी। हाँ जी। तो देखिए सर ये जो हाँ, मैच जनरेट हुई है ये बहुत स्टैकर्ड जनरेट हुई है, मतलब आड़ी जैसी जनरेट हुई है, आड़ी स्ट्रेट नहीं। तिरछी ये इसकी कनेक्ट करने की वजह से इसमें आड़ी तिरछी हो गई है, ठीक है। अगर उससे भी करना है तो आप उसमें दूसरी ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो, जिससे कि वो सीधी तरह से आ जाती है, कैसे? ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि हमारी आउटपुट फाइल में सारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, व्यू आउटपुट फाइल्स ऑप्शन। सेकंड नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो कलरिंग दिखा रहा है। तो अब हमें इसमें स्ट्रेस टाइप चेक कर लें इसमें कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है हमारे इसमें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मैक्सिमम एब्सोल्यूट कर लेंगे और यहाँ पे देखो आपकी किलो न्यूटन में वैल्यू आ रही है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए स्ट्रेस तो सर हमने, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा आ रही है। देखते हैं सेफ आता है कि नहीं आता हमारा डिजाइनिंग का रिजल्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप इसको, हाँ अब आपका आता है मूवमेंट एनवेलप जनरेशन, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में आप इसमें रीजन हमने 12 नंबर दिया था, इसको वही रखते हैं। इसमें एक तो हम जनरेट कर लेते हैं किसके अलोंग, अलोंग एक्स एक्सेस के, और यहाँ से हम यूज कर लेते हैं ऑल लोड के से जितने भी हमने यूज किए, और इसको जनरेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक बार ले लेते हैं आप यहाँ से अलोंग जेड एक्सिस, और इसको भी हमने यहाँ से ऑलरेडी केस ले लिया और जनरेट कर दिया। तो ये हमने मूवमेंट तो जनरेट कर दिए। अब इसमें आता है आपका डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पे क्लिक किया, डिजाइन में आप देख रहे हो कि आपकी ग्रेड इतनी है, एफसी इतनी है, टॉप कवर इतना है, बॉटम कवर इतना है। मिनिमम बार साइज आप कितना ले रहे हो, 60 या 10? 10 लीजिए ना सब मिनिमम। चलिए 10 ले लेते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम 25। 25, चलिए ठीक है। बारह का सॉरी, क्या ये रेबर साइज है भाई। रेबर साइज से क्या होगा? जो आप इसमें मैशिंग डालोगे रेबर साइज नहीं डालोगे, इसमें सरिया नहीं डालोगे। सरिया का हाँ
मिनिमम बार साइज आपने दे दिया और मैक्सिमम बार साइज दे दिया। इनके बीच में तो हमने मैक्सिमम बार 25 का तो आता ही नहीं है साइज। अवेलेबल तो है, आता देखिए सर आकाश। 25 का आता है सर, रेनफोर्समेंट 25 का अवेलेबल होता है ऑन साइट। चलिए आपके हिसाब से 20 कर दूं। मार्केट में भी अवेलेबल है। चलिए 20 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका मैक्सिमम स्पेसिंग आ गई, ये मिनिमम आपकी स्पेसिंग आ गई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डिजाइन, ठीक है। अब इस पे डिजाइन पे आप क्लिक कर दो, तो ये आपकी डिजाइन को प्रोसेस हो गई है। अब इसकी डिटेल रिपोर्ट हम देखते हैं। तो देखिए ये आपकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिसमें आपको एरिया कितना लेना है, 360 mm स्क्वायर पर मीटर। मतलब 1 मीटर में आपको 360 mm स्क्वायर का एरिया कवर करना है उसके लिए। अब ये आपका ट्रांसवर्स में दिखा रहा है, आपको ट्रांसवर्स में इतना लेना है। और यहाँ से आप इसमें टॉप में देख सकते हो, और ये आपका बॉटम में। तो सर ये बार डाया नहीं बताएगा? एक मिनट रुको तो सही भाई, सब्र करो। आप पंचिंग शेयर में जाते हैं, ये तो आपको एरिया इसने बता ही दिया, ठीक है। अब पंचिंग शेयर में जाके देखो स्टेटस क्या आ रहा है आपका। देखो हर एक कॉर्नर पे आपको वो दिखा रहा है, वैल्यूज दिखा रहा है, ठीक है। कि भाई इतना आपका क्या है, उस पर स्ट्रेस वो कहते हैं शेयर जनरेट हो रहा है आपका, किलोमीटर पर मीटर में आ रहा है। चारों कॉर्नर्स ले लिए उसने, और आपका यहाँ पे स्टेटस भी दिखा रहा है कि क्या है आपका सबका पास स्टेटस है, राइट। और इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब आप क्या बोलते, बार साइज ना। हाँ बार साइज के लिए हम देखो बताते हैं, अभी करते हैं आपको। यहाँ पे आपका आपका रेनफोर्समेंट जोनिंग आ रहा है लास्ट में, देखो इसकी डिजाइन पैरामीटर के नीचे। हाँ सर। आप इस पे क्लिक करो। अब आपको बार साइज किस तरह चाहिए, यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल टॉप दिखा रहा है आपको। हाँ सर। हाँ तो उसके लिए यहाँ पे आप क्रिएट जोन कर दो। तो देखो आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में वैल्यूज दिखा रहा है कि डाया 10 का चाहिए आपको। हाँ सर। फिर आप यहाँ से ऐसे ही क्या कर लो, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल बॉटम का देख लो। देखो ये बॉटम के लिए स्पेसिंग भी दिखा रहा है और साइज भी दिखा रहा है आपको। ओके। फिर आप यहाँ से ट्रांसवर्स टॉप के लिए देख सकते हो, और ऐसे ही चारों के लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो आपको बार साइज भी दिखा रहा है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। 10 और 12 10 और 12 से ही आपका डिजाइन हो जाएगा ये पूरा। तो ये इस तरह से आपकी पूरी डिजाइनिंग होती है। अगर इसमें कैलकुलेशन शीट आप चेक करना चाहते हो तो कैलकुलेशन शीट यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैट फाउंडेशन डिजाइन आपका, लोड्स हैं आपके ये, ठीक है। और आपका लास्ट में वही चेक करते हैं इस सेफ है कि नहीं। बार साइज भी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो आपकी स्पेसिंग भी दिखा रहा है, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील मिनिमम रिक्वायर्ड आपको इतना चाहिए, ठीक है। और उससे ज्यादा ही उसने 0.522 हमारा ज्यादा आ रहा है, और प्रोवाइडेड भी हमारा उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें जोन 2, तो सारी कैलकुलेशन शीट आपको ये दिखा रहा है, जो जो चीजें इसने किस तरह से आपको वैल्यूज निकाल के दी हैं, राइट। समझ में आया ये चीजें सारी। और स्टेटस आपको पहले उसने बता दिया कि वो क्या है, पास है आपके शेयर में। तो इस तरीके से आपकी पूरी मैट फाउंडेशन डिजाइन होती है। सर ये स्लैब कट बाय लाइन में क्या होगा? स्लैब कट बाय लाइन में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने वापस से यहाँ जाते हैं और आपने इस पे क्लिक किया,
अब यहाँ से कोई भी एक लाइन आप लेके ड्रॉ कर सकते हो, हेलो इंसर्ट अ न्यू लाइन। जी। तो आप क्लिक करेंगे ऐसे करके। हाँ बोलिए। एक मिनट, पहले इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, होगा ठीक है। सोमवार से चलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपकी उसमें देखिए जितनी भी इधर उस एक लाइन से, फाइल बनाना है तो बना लेते हैं। उसके बाद कभी लड़का लोग नहीं ना चाहे तो खुद जाना पड़ रहा है, समझ गए। तो आप देखेंगे जितनी भी हमारी लाइन है, उस लाइन ने जितनी भी प्लेट को कट किया है वो सारी प्लेटें यहाँ पे आपकी अवेलेबल हैं। अब इन्हीं पर्टिकुलर प्लेट्स को आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब होता है। तो ये इस तरह से आपकी मैट फाउंडेशन डिजाइन होगी। किसी को कोई डाउट इसमें, या कोई कुछ पूछना चाहता हो? सर इसमें जो शेयर वैल्यू नेगेटिव लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में शेयर लग रही बिल्कुल, है। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव का मतलब वो यही है कि वो आपको वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाई हो रही है। तो आगे बढ़े या कोई डाउट है किसी का भी? आकाश, आगे बढ़िए सर। हेरे सर, हाँ सर। समझ में आया सर? हाँ सर। कुलदीप सर? जी सर। आगे बढ़े? हाँ। ठीक है। आगे इसमें आपकी लास्ट एक फाउंडेशन बचती है, वो आपकी होती है कौन सी? इसको डिलीट कर देता हूं और इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पे आपकी एक फाउंडेशन बचती है लास्ट में, और वो आपकी होती है कंबाइंड। कंबाइंड भी आप कह सकते हो इसको, और स्टेप फाउंडेशन भी कह सकते हो। सर सेम बिल्डिंग के लिए अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग उसका वो दिखाना हो, मतलब आइसोलेट प्रोवाइड करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगी, पाइल प्रोवाइड करेंगे कैसे करेगी, मैट प्रोवाइड करेंगे, तो उसको सबको एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते? नहीं, मतलब आपको अलग अलग कर दो। जैसे कि आपकी एक फाइल आपने आइसोलेटेड से कर ली, ठीक है, तो फिर दोबारा आप उसको क्रिएट करो, उसको सेव कर लो फाइल को, फिर दोबारा उसी का दोबारा से आप करोगे क्रिएट तो दोबारा से आ जाएगी। ओके, मतलब उसको अलग अलग ही करना पड़ेगा जॉब डिलीट करके एवरी टाइम। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट तो आपको तभी मिलेंगे ना भाई मेरे। ओके सर। एक ही बार में कैसे सब पे लगा दोगे, क्योंकि ये तो आपको रियल रिजल्ट निकाल के दे रहा है ना, जो आपकी साइट पे लगाना है आपको करना है। हाँ। तो आप यहाँ से कंबाइन चूज करेंगे अब यहाँ पे, और यहाँ से आपने यूनिट चूज कर ली आपने इंडियन और ऐसा यूनिट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग का। अब इसमें क्रिएट कर दो यहाँ से सबसे पहले तो आपका देखो यहाँ पे कंबाइन फुटिंग हो गई। अब इसमें आपको स्टेप कहाँ कहाँ कैसे कैसे डालनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने एक स्टेप ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया अपने सारे नोट्स, और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड नोट कर दो, तो आपकी ये एक स्टेप फुल डायरेक्ट बन गई आपकी। तो जिसमें आपके ये सपोर्ट्स आपके अवेलेबल हैं वोटिंग 1 में, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो सबको कनेक्ट करने के लिए, इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे और आप यहाँ से क्रिएट करते जाएंगे इस तरह से। तो जितने आप चाहे अपने कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं इसमें आपके साइट के अकॉर्डिंगली। मान लो मैंने यहाँ पे कितनी 5 ले ली, 5 ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 आप लेने के बाद में फिर आप जाएंगे यहाँ कंबाइन फुटिंग पे,
और यहाँ पे आपके पास में डिजाइन पैरामीटर्स आएंगे और वो 3 चीजें ही आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपका कंक्रीट और रेबर का साइज, ठीक है, इसमें मैं 12 और 16 ले लेता हूँ भाई, मिनिमम बार साइज और मैक्सिमम बार साइज, ठीक है। जी और फिर आपका आ जाता है कवर एंड सॉइल सेफ्टी फैक्टर्स, ठीक है। और फिर आपकी आ जाती है फुटिंग ज्योमेट्री, कि जैसे इसमें आपका मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, और आपका मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, मिनिमम विड्थ कितनी है, और मिनिमम थिकनेस कितनी है। तो ये वैल्यूज आप इंसर्ट करने के बाद में फिर आपको सीधे इसमें क्या डिजाइन का ऑप्शन है आपके पास, और यस कर दीजिए। तो देखिए आपने 5 फुटिंग ली थी, पांचों की आपके पास देखो वैल्यूज आ गई। फिर आप इसको यहाँ से देखो, पांचों फुटिंग की आपको यहाँ पे मेन स्टील टॉप दिखा रहा है, बॉटम दिखा रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे टॉप दिखा रहा है सेकेंडरी में, और आपको बॉटम में भी सेकेंडरी दिखा रहा है। आपके पास कितनी बार्स हैं देखिए, 12 आएगी, 190 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, टॉप में है आपकी, और ये आपकी बॉटम में है। इसमें 50 mm की डिस्टेंस पे लिया है। फिर नीचे आपका फिर 180 पे है, यहाँ 120 पे है। सिमिलरली आप सेकेंडरी देखेंगे तो स्पेसिंग तो आपकी टॉप में तो सेम है सबकी, लेकिन बॉटम में आपकी डिफरेंट है कि 175 पे, 185 पे, 100, 155 और 120, राइट। तो इसमें आपकी जो ड्राइंग आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। सेक्शन व्यू अगर आप एलिवेशन व्यू देखते हैं तो इसमें डिटेल्ड व्यू भी आपको दिखा दूंगा अभी ये। तो इसमें देखो वैल्यूज आपकी आ रही हैं, और नीचे चलते हैं, फुटिंग साइज कैलकुलेशन, फाइनल फुटिंग, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर बिल्डिंग में अगर अपनी 10 फुटिंग्स हैं और 10 फुटिंग्स में से 7 फुटिंग्स ऐसी हैं जो आइसोलेटेड हैं और बाकी की 3 फुटिंग्स कंबाइंड फुटिंग हैं, तो उसमें कैसे डिजाइन करेंगे? तो भाई जैसे कि अभी आपके पास ऑप्शन था कि जो जो नोड पे आपको आइसोलेटेड में नहीं चाहिए उसको वहां से पोजीशन से डिलीट कर दो। और फिर दूसरी बार जब करो, जो जो आपने आइसोलेटेड के लिए यूज कर लिए हैं फिर उनको डिलीट कर दो, बाकी को रख लो। ये तो मतलब वो एक साथ डिजाइन नहीं कर पाएंगे हम पूरी बिल्डिंग को। भाई एक साथ हम 2 जॉब सेटअप ले रहे हैं क्या? नहीं। फिर ओके। और 2 ले भी लोगे एक साथ, तो जैसे ही हमारे कॉलम प्रॉपर्टी या हम वो बीम प्रॉपर्टी लगा रहे थे दोनों के लिए अलग अलग, हाँ, तो वैसे ही आपको असाइनिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये आइसोलेटेड फुटिंग इन पर्टिकुलर नोड्स के लिए है और आपकी दूसरी वाली फुटिंग इन पर्टिकुलर नोड्स के लिए है। ओके। तो वो प्रॉपर्टी आपको चूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। लेकिन ऐसा शायद रेयर केस में ही होता होगा, जनरली तो हम सब में एक ही फुटिंग लगाते हैं। क्योंकि सर जो लास्ट प्रोजेक्ट करके आया था उसमें 3 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिसमें कंबाइंड और आइसोलेट दोनों फुटिंग्स थी। ओके, कंबाइंड आपकी जो सेंटर में होगा वो कंबाइंड होगी और साइड्स की जो होंगी वो आपकी आइसोलेटेड होंगी, राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, अब ये इस तरह से आपकी वैल्यूज आ गई और आपको देखो फाइनल रिजल्ट भी दिखा दिया कि भाई वो क्या है, सेफ है, ठीक है। तो ये हर एक फुटिंग के लिए आपको दिखाएगा हेंस सेफ। अब देखो ये कॉलम के लिए है, कॉलम नंबर 1 इसमें आ रहा है फॉर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, टोटल कॉलम 5 थे हमारे। पांचों की वैल्यूज आ गई देखो इसमें, और सबको कैलकुलेट करके उसने दिखा दिया कि क्या है, सेफ है। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं, राइट राइट, बोलो भाई। तो ये इस तरह से आप इसमें चारों फुटिंग्स को कर सकते हो,
जिसमें मैंने Okay, आपको आइसोलेटेड बताई है, पाइल कैप बताया है, मैट बताया है और कंबाइंड बताया है। तो Okay. अकॉर्डिंग टू सॉइल प्रॉपर्टीज और सॉइल कंडीशंस के बेसिस पे आप उसमें अपने Okay. तो उसके लिए आप इसे चूज कर सकते हो, Okay. राइट। Right. Yes, sir. अब इनको एक बार करके देखिएगा और कल आपको अगर इसमें कोई भी डाउट फेस करते हैं तो कल फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी तो कि जैसे हम स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, स्लैब डिजाइन, तो उस केस में अगर स्लैब के जो जैसे उसमें हम प्लेट्स देते हैं, तो अगर तो सर कल मैं स्लैब डिजाइन कर रहा था तो उसमें वो पूरी बिल्डिंग के प्लेट्स नहीं ले रहा था। तो स्लैब डिजाइन पे कहाँ तक ले रहा था? वो सर हाफ ऑफ द बिल्डिंग ले रहा था। क्यों? मतलब टोटल में सिर्फ नहीं, हाफ भी नहीं ली, 4 स्लैब्स ली, 4 प्लेट्स ली थी, रेस्ट ऑफ उसने छोड़ दी थी। क्यों? वो बोल रहा था कि दीज प्लेट्स आर नॉट ओरिजिन टू जेड एक्सेस। ओरिजिन टू जेड एक्सिस? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो आपका थोड़ा सा जहाँ से नोट ले रहा आपने डिस्प्लेस हो गया वो? नहीं सर, नोट्स के तो कोऑर्डिनेट मेथड से किया है, तो नोट्स तो अच्छा, तो ऐसा करेंगे कल फिर आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करना, फिर आपका डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करो और कल कोई डाउट हो तो फिर आप पूछना बस, राइट? ठीक है, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर। सेम डे सर, गुड डे। गुड डे।